नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एके जनता तक न्यूज चैनल पर। आज है 11 जुलाई 2024 और दिन है गुरुवार। तो चलिए देखते हैं खबरें फटाफट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। मंत्रिपरिषद द्वारा विमुक्त, भूमंतु एवं अर्ध भूमंतु जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावास, आश्रम और सामुदायिक कल्याण केंद्रों में निवासरत विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति कल्याण जनजातीय कार्य विभाग द्वारा निर्धारित शिष्यवृत्ति दरों के अनुरूप युक्तिकरण की स्वीकृति दी है। स्वीकृति अनुसार बालकों को वर्तमान में प्रतिमाह देय शिष्यवृत्ति 1230 रुपये में वृद्धि कर 1550 रुपये एवं बालिकाओं को 1270 रुपये में वृद्धि कर 1590 रुपये प्रतिमाह दी जाएगी। साथ ही अनुसूचित जाति कल्याण जनजातीय कार्य विभाग द्वारा मूल्य सूचकांक के आधार पर आगामी शिष्यवृत्ति की दर में वृद्धि विमुक्त, भूमंतु एवं अर्ध भूमंतु कल्याण विभाग के लिए भी मान्य किए जाने का निर्णय लिया गया है। मोहन सरकार के मंत्रिपरिषद की बैठक में इन योजनाओं को दी गई मंजूरी। आदिवासी क्षेत्रों में 9000 करोड़ की 7 सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार 234 करोड़ से नया विमान खरीदेगी। कैबिनेट ने 8 सीटर विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 जुलाई को इंदौर से 55 पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज का शुभारंभ करेंगे। इंदौर में 14 जुलाई को एक दिन में 11 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनेगा। उज्जैन संभाग के विधायकों ने सीएम से कहा, जल जीवन मिशन में हो रही गड़बड़ी, पाइपलाइन में लीकेज, नलों में टोटी नहीं। उज्जैन संभाग के भाजपा विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में जल जीवन मिशन में गड़बड़ी की बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष उठाई है। अधिकतर विधायकों ने उनसे कहा कि ठेकेदार ने ठीक से काम नहीं किया है। कहीं पाइपलाइन में लीकेज है तो कहीं नल में टोटी ही नहीं है। सीमेंट कंक्रीट की सड़कें खोद दी गईं, पर पाइपलाइन बिछाने के बाद उन्हें दुरुस्त नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री से विधायकों ने कहा कि इस परियोजना में अतिरिक्त राशि स्वीकृत करके खराब चीजों को ठीक कराया जाए, जिससे पानी की आपूर्ति ठीक से हो सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से बातचीत कर इसका हल निकालने की बात कही है। नर्मदा घाटी की 7 सिंचाई परियोजनाएं मंजूर, कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को हरी झंडी। डॉक्टर मोहन सरकार की कैबिनेट ने नर्मदा घाटी विकास विभाग की 9271 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत की 7 परियोजनाओं की स्वीकृति दी है। ये परियोजनाएं आदिवासी क्षेत्रों के लिए वरदान साबित होंगी। अब निविदा की कार्यवाही शुरू की जाएगी। इसमें सोंडवा, नेवाली, सेंधवा, महेश्वर जानापा धार उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना, बड़ादेव संयुक्त माइक्रो सिंचाई परियोजना एवं मारेवा उद्वहन सिंचाई परियोजना शामिल है। 46 करोड़ रुपए की बोकरो माइक्रो सिंचाई परियोजना को भी स्वीकृति दी गई है। इससे सीधी जिले के रामपुर नेकिन तहसील के 11 ग्रामों के कृषकों को सिंचाई सुविधा मिलेगी। रतलाम के मेडिकल कॉलेज में बनेगी मध्य प्रदेश की 6वीं वायरोलॉजी लैब। अब ये काम होगा आसान। बंजली स्थित डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडेय शासकीय मेडिकल कॉलेज का चयन केंद्र सरकार ने वायरोलॉजी लैब खोलने के लिए किया है। लैब के खुलने से घातक वायरस का पता आसानी से लगाया जा सकेगा और कॉलेज के विद्यार्थियों को नए वायरस पर शोध का अवसर मिलेगा। अत्याधुनिक लैब से बीमारियों की पहचान करने में भी आसानी होगी। मध्य प्रदेश के महाविद्यालयों में लागू होगा ड्रेस कोड, पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज से होगी शुरुआत। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में छात्र छात्राओं के लिए ड्रेस कोड लागू होने जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेजों से होगी, जिनमें इसी शिक्षा सत्र से ड्रेस कोड लागू किया जा सकता है। बाद में यह व्यवस्था अन्य कॉलेजों में भी अपनाई जाएगी। इस संदर्भ में विभिन्न वर्गों की राय लेते हुए सहमति बनाने के प्रयास चल रहे हैं। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इस बात की जानकारी दी। इंदौर में बनेगी 15 किलोमीटर की मॉडल सड़क, 5 आवासीय स्कीम और गोल्फ सिटी भी। इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा 15 किलोमीटर लंबी मॉडल सड़क बनाई जाएगी। ये धार रोड से उज्जैन रोड को जोड़ेगी। ये सड़क रिंजलाया से रेवती गांव तक बनेगी। कार्बन न्यूट्रल सड़क के रूप में इसको विकसित किया जाएगा, जो 75 मीटर चौड़ी होगी और 8 लेन बनेगी। इसमें हरियाली, वॉकवे, साइकिल ट्रैक आदि सुविधाएं भी रहेंगी। प्राइवेट अस्पताल में जिस इलाज का खर्च 20 लाख रुपए, वो इंदौर के सुपर स्पेशलिटी में हो रहा फ्री।
मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को महंगे इलाज की सुविधा भी अब निःशुल्क मिलने लगी है। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अब तक 100 बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। ये प्रदेश का पहला शासकीय अस्पताल है जहां 100 बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। निजी अस्पताल में ट्रांसप्लांट का खर्च मरीज की स्थिति के अनुरूप 10 से 20 लाख रुपए तक आता है, लेकिन यहां निःशुल्क ट्रांसप्लांट की सुविधा मिल रही है। इसका लाभ सिर्फ इंदौर ही नहीं बल्कि प्रदेश भर के मरीजों को मिल रहा है। यहाँ निःशुल्क ट्रांसप्लांट CSR फंड, CM फंड और PM फंड से किया जाता है। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन भी हर संभव प्रयास करता है। मध्य प्रदेश के बड़े शहरों को जोड़ने के लिए शुरू हुई फ्लाइट पर 50% का डिस्काउंट, फिर भी कम मिले यात्री। मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों के बीच में सुगम हवाई सफर के लिए पीएमश्री वायु सेवा की शुरुआत जून माह में हुई थी। 1 माह तक बुकिंग कराने पर किराए में 50% छूट यात्रियों को मिल रही है। इसके बावजूद अपेक्षा से कुछ कम बुकिंग हो रही है। इंदौर से भोपाल की अपेक्षा लोगों ने उज्जैन के लिए यात्रा ज्यादा की। जबलपुर के लिए प्रतिशत फीका रहा। हालांकि उज्जैन के लिए 16 दिन उड़ानें संचालित हुई और 96 यात्रियों ने उड़ान भरी, वहीं भोपाल के लिए 8 दिन में 48 यात्री गए। उज्जैन और भोपाल का किराया अपेक्षाकृत कम रहने और हवाई सफर का लुत्फ उठाने की वजह से सर्वाधिक यात्री इंदौर से इन्हीं दोनों रूट पर मिले। अब छूट का ऑफर खत्म होने के बाद ही हवाई सेवा की वास्तविकता का पता चलेगा। कक्षा 5वीं और 8वीं का परीक्षा परिणाम 54 स्कूलों को नोटिस। सरकारी स्कूलों में बेहतर पढ़ाई हो, इसको लेकर सरकार दिल खोलकर खर्च कर रही है। इसके बाद भी ग्वालियर के 54 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी विद्यार्थी इस बार पास नहीं हो सका। वह भी तब जब स्कूलों को हाईटेक करने से लेकर शिक्षकों को हर 3 माह में किसी न किसी तरह से प्रशिक्षित कर बेहतर परीक्षा परिणाम लाने की जिम्मेदारी दी जाती है। इसके बाद भी लाखों रुपए वेतन उठाने वाले शिक्षक परिणाम के नाम पर शून्य देते हैं।